अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार अहमद ख़ान और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस किताब का रिव्यू हम करने लगे हैं उसका नाम है अनरेवलिंग द गॉर्जियन नॉट्स बाय सुब्तान नकवी। ये डॉक्टर इशरत हुसैन की ज़िंदगी के बारे में है। डॉक्टर इशरत हुसैन पाकिस्तान के फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक थे। ये किताब उनके बचपन से लेके उनकी अभी तक की तमाम जो कारगुजारियाँ हैं उनका अहाता करती है। डॉक्टर इशरत हुसैन जो है अपने वालिद और अपनी पूरी फैमिली के साथ 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। उस वक्त वो बहुत छोटे थे, तकरीबन 3 या 4 साल उनकी उम्र थी। इब्तिदा में वो रेफ्यूजी कैंप्स में रहे। फिर उन्होंने कराची और हैदराबाद में अपनी जो है वो तालीम का सिलसिला जारी किया और फिर वो तरक्की करते करते जो है वो उनको कनाडा और अमेरिका में भी जाके तालीम हासिल करने का मौका मिला और फिर 1964 में उन्होंने पाकिस्तान सिविल सर्विसेज ज्वाइन की। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए पाकिस्तान सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना ही एक तरह की लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है कि उन्होंने सिविल सर्विसेज में आ गए और फिर अब बस आरामदेह ज़िंदगी जीनी है और बहुत ज़्यादा जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना। लेकिन डॉक्टर इशरत हुसैन एक एक्सेप्शन है। इन्होंने इसको अकॉम्प्लिशमेंट तो लिया लेकिन साथ ही साथ इन्होंने इसको आगे बढ़ने का ज़रिया बनाया। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की जो इब्तदाई तालीम थी और इनकी जो ग्रेजुएशन भी थी वो केमिस्ट्री में थी और लेकिन जब ये सिविल सर्विसेज इन्होंने ज्वाइन की तो इनको जो माशी मामलात हैं, इकनॉमिक्स है, उसमें इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इसी मुश्किल को इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी समझा अपने लिए एक नए सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना है और इन्होंने फिर उसको पढ़ना शुरू किया और इन्होंने आगे मास्टर्स और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स जो है वो फिर उनमें अप्लाई करना शुरू किया। तो लकीली उनको जो है वो स्कॉलरशिप मिल गई और वो यूएस चले गए। इकनॉमिक्स के अंदर इन्होंने फर्दर मास्टर्स एंड देन फिर पीएचडी किया। इनको ये फील्ड इतनी पसंद आई कि उसमें इन्होंने डिस्टिंक्शन हासिल करी पीएचडी के अंदर और वर्ल्ड बैंक में सिलेक्ट हो गए एज अ जूनियर इकोनॉमिस्ट। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वर्ल्ड बैंक में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और यहाँ पे आगे भी नहीं रुके ये और इन्होंने तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ कर दिया। वर्ल्ड बैंक के अंदर ये काफ़ी ऊपर तक गए और तकरीबन 20 साल में जो है इन्होंने मल्टीपल टाइम्स इनको प्रमोशंस मिले और ये वन ऑफ द टॉप हायरार्की तक पहुँचे। अब हुआ कुछ ऐसा कि 1990s में जब पाकिस्तान में कू हो गया था, परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आ गई थी और वो ढूंढ रहे थे ऐसे लोगों को जो कि पाकिस्तानी मईशत को मुश्किलात से निकाल के एक एमर्जिंग जो है वो इकॉनमीज़ में ले जाए। तो उन्हीं दिनों डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान द इकॉनमी ऑफ एलीट स्टेट, और वो किताब हमारे जो कुछ जनरल्स हैं उनकी नज़र में आई। तो डॉक्टर साहब को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया गया इंटरव्यूज़ के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक। तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा इन्होंने अपने किताब में लिखा है कि वो अज़रबैजान ट्रैवल कर रहे थे। तो इनको जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलना था ना, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक में टॉप हायरार्की तक पहुँच चुके थे। वहाँ पे इनके डिफरेंट कंट्रीज़ के सदूर से मुलाकात होती थी। इन्होंने बहुत सी इकॉनमीज़ को जो है वो टर्न अराउंड करने में हेल्प की हुई थी, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हों या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हों। तो इनके पास जो है वो फिर कॉल आती है पाकिस्तानी किसी जनरल की तरफ से और इनको काफ़ी इंसिस्ट किया जाता है कि आप जो है इस्लामाबाद पहुँचें, जो भी आपको फ़र्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट मिलती है उसको लेके। तो क्योंकि इनका शेड्यूल एक तय था पहले से, इनकी मीटिंग्स तय थी, तो इन्होंने सरप्राइज़ हुए कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि भाई मुझे फ़ौरन पहुंचना है। खैर इन्होंने उस चीज़, क्योंकि पाकिस्तान इनके लिए भी हमेशा से प्रायोरिटी रहा है, तो इन्होंने वो इस्लामाबाद आए और इंटरव्यूज़ का हिस्सा बने और ही गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट और इनको फिर गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया गया।
तो मुशर्रफ साहब ने इनसे 1-on-1 मुलाकात की और बहुत मुतासिर हुए इनसे, इनके एक्यूमेन से और इनकी इकनॉमिक जो इनकी पॉलिसीज़ जो ये इम्प्लीमेंट करना चाहते थे पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए, उनसे। तो मुशर्रफ साहब ने इनको फौरी तौर पे फुल ऑटोनमी दी कि आप जैसे चाहें इकॉनमी को लीड करें। ही वांटेड रिजल्ट्स, सो ही गेव द रिजल्ट्स, और ये पाकिस्तानी इकॉनमी को काफ़ी बेहतर तक ले गए। जीडीपी ग्रोथ बहुत आगे तक निकल गई। और उस टाइम पे शौकत अजीज़ साहब जो है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे इनिशियली। दैन फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो इस किताब में लिखते हैं इशरत साहब के उनको फिर फाइनेंस मिनिस्टर बनने की भी पेशकश हुई, लेकिन क्योंकि ही बिलीव्स इन ऑटोनमी, वो चाहते हैं कि इकॉनमी के अंदर किसी किस्म इकनॉमिक डिसीजंस के अंदर किसी किस्म की स्टेट की ख्वाहिशात के मुताबिक ना हो, बल्कि मुल्क की जो बेस्ट है कंट्री के लिए उसके हिसाब से फ़ैसले किए जाएँ। तो इन्होंने पता था कि इनको प्रॉब्लम्स होंगी, तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। और फिर आखिरकार आगे जाके इन्होंने जब इनका टेन्योर पूरा हुआ, इन्होंने बेहतरीन स्टेट बैंक को जो है वो चलाया, स्टेट बैंक म्यूज़ियम बनाया, स्टेट बैंक लाइब्रेरी बनाई, और स्टेट बैंक को पूरा बदल के रख गया। वहाँ का प्रोफेशनलिज्म ले आया वहाँ के एम्प्लॉइज़ के अंदर, और एक सही मायनों में जो दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंक हैं उनमें से एक बना दिया। अपने करियर के एपिटॉम पे जब ये बिल्कुल पीक पे थे अपने करियर में, उस वक्त इनको ऑफ़र हुई कि आप एक्सटेंशन ले लें और आप सर्व करें मज़ीद 4 साल एज अ गवर्नर स्टेट बैंक। ये लिखते हैं कि इन्होंने डिक्लाइन किया इस चीज़ को, और ही प्रेफर टू मूव आउट। और उस टाइम ये IBA के डीन के तौर पे इनको ऑफ़र थी और उन्होंने वो एक्सेप्ट की। तो ये लिखते हैं कि काफ़ी लोग बहुत हैरान हुए कि कहाँ इतनी बड़ी पोस्ट गवर्नर स्टेट बैंक और कहाँ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डीन। तो ये काफ़ी लोगों ने बोला ये काफ़ी स्टेप डाउन हो जाएगा आपके कैलिबर से, बट ही इज़ अ मैन हु मेक्स इंस्टीट्यूशंस, ये उससे आगे का सोचता है। तो इन्होंने बिल्कुल जो है वो IBA ज्वाइन किया, और IBA जो कि काफ़ी अच्छी रिप्यूट वाला इंस्टीट्यूशन होता था पहले, और हालिया फिर कुछ सालों में उसकी जो रेटिंग्स थी, रैंकिंग्स थी, वो नीचे आई थी। इन्होंने फिर IBA को टर्न अराउंड किया और IBA को दोबारा एशिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में ले गया। और ये रुके नहीं, मतलब ये जहाँ गए, जिस पोजीशन पे भी काम किया, उसमें इन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया। ये किताब जो है हम सबके लिए एक तरह से एक गाइडिंग प्रिंसिपल है कि हमें जो है लाइफ में कॉम्प्लेसेंसी का शिकार नहीं होना, बल्कि हमने जो है लाइफ में इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है जब और जैसे मौका मिले। तो मैं तमाम जो हमारे यूथ है, तमाम स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगा कि वो ये किताब ज़रूर पढ़ें, अनरैवलिंग द गॉर्जियन नॉट्स, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और इनकी ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा। और भी किताबें पढ़ें और फिर बताएं, शेयर करें। इसमें बहुत से छोटे छोटे वाक़यात भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं, और मैं चाहता हूँ वो ख़ुद आप लोग पढ़ें और ख़ुद आप लोग एक्सप्लोर करें, और फिर मुझे बिल्कुल कमेंट्स में अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे आगाह करें कि आपने जो है वो इस बुक को किस तरह पाया। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होऊंगा। शुक्रिया।